हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। आज की रीडिंग थोड़ी स्पेशल होने वाली है। इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन, ठीक है, आपका एक्स है या फिर आपका रिश्ता नहीं भी था, लेकिन ना होकर भी, कोई कमिटेड रिलेशनशिप ना होकर भी आप दोनों के बीच में कुछ था, ठीक है, जो आप दोनों जान सकते थे, महसूस कर सकते थे, पर सडनली वो इंसान ने या तो आपको छोड़ दिया है या किसी वजह से वो इंसान आपसे दूर चला गया है, ठीक है। तो हम यही जानने के लिए इस रीडिंग को कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, क्यों बीच मझार में आपको छोड़ के वो आपको अकेले छोड़कर चले गए हैं, ठीक है। ऐसा क्या हुआ, कौन सी वजह थी जिनकी वजह से ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है। एक बात ध्यान में रखें कि हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये आपके पर्सन की तरफ से करने वाले हैं, ठीक है, कि उनकी तरफ से उन्होंने क्यों आपको छोड़ा है। और ये जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो या वीडियो टाइमलेस है, तो आप कभी भी इस वीडियो तक पहुंचते हैं, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेट्स सी कि ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वे आपको छोड़ कर चले गए हैं, उन्होंने दे लेफ्ट यू। ओके, आई नो कि ये थोड़ा सा हीवी हो सकता है, सो बहुत दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी भी लगी है तो जस्ट लेट इट गो, पास्ट की एनर्जी है कहीं ना कहीं ये। सी कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर इंटरेस्ट, लव इंटरेस्ट। ओके, अगर आप लव रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि किसी और के ऊपर उनका इंटरेस्ट आने के कारण आप दोनों के बीच में इस तरीके की परेशानियाँ हो गई, आप दोनों का ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है, और या फिर कुछ ऐसा हो गया कि आप दोनों अलग हो गए, ठीक है। पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा ऐसा बंदा या बंदी है जिससे उनका एक जिनके साथ उनका कहीं ना कहीं वापस अट्रैक्शन हो गया है, उनको वहाँ पर उनको प्यार हो गया, आप कह सकते हैं, ठीक है। आप जो भी आपके हिसाब से ये देख सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये प्यार, बट डेफिनेटली यहाँ पर किसी को ऐसा है कि किसी का जो कोई इमोशनली किसी और से अटैच्ड हो गया है। यस, ये सही रहेगा वर्ड समझने के लिए, कि पहले आपके साथ जिस तरीके से वो अटैच थे, कुछ ऐसा हुआ है कि उनको किसी और में वो अटैचमेंट, वो किसी और के साथ हो गए हैं, और उसकी वजह से फिर आप दोनों के बीच में जो भी हुआ ये हुआ। आप दोनों के बीच जो भी हुआ ये आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा एक हैवी सिचुएशन था। बहुत आपको पेन हुआ, बहुत तकलीफ़ें हुई, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा। एकदम से आपकी लाइफ की एक पिलर है जो कहीं ना कहीं एकदम टूट गई। आपका दिल बहुत दुखा होगा। सो कुछ लोगों के लिए तो यस, दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप किसी
फ्लर्टी इंसान के साथ डील कर रहे थे, ठीक है। ये इंसान ये पर्सन सीरियस है नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सीरियस होना नहीं चाहता या उसकी पर्सनालिटी ही वैसी नहीं है। ये थोड़ी सी, ये हो सकता है कि उम्र में छोटा भी हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर ना हो। अगर उम्र भी इस पर्सन की छोटी नहीं है, तब भी इसका जो नेचर है, इसकी जो थिंकिंग है या फिर आप थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा थोड़ा बहुत इमेच्योर है। और इस पर्सन के लिए हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक टीनेज लव जिसको हम कह सकते हैं, कि अभी अभी हमें दिखा, हमें अट्रैक्शन हुई और 2 दिन में वो अट्रैक्शन ख़त्म भी हो जाती है। तो ये पर्सन का नेचर कुछ इस तरीके से है कि इस पर्सन को जितनी जल्दी इंटरेस्ट आता है, उतना ही जल्दी इसका जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं गुम भी हो जाता है, क्योंकि इस पर्सन को पता ही नहीं है कि प्यार होता क्या है, फीलिंग्स होती क्या है। ये थोड़ा सा उन चीज़ों को लेकर, ये जो भी चीज़ें हैं ना, वो अपनी हम कह सकते हैं कि ड्राइव, अब या तो इसको इनकी खुद की फिज़िकल या फिर सेक्सुअल ड्राइव को लेकर आप बात कह सकते हैं कि अचानक से इनको कोई अच्छा लगा, पसंद आ गया और चीज़ें सब कुछ फास्ट होने लगी। इनके जीवन में कोई ठहराव नहीं है, इनकी पर्सनैलिटी में कोई ठहराव नहीं है। इनके लिए चीज़ें फ़ास्ट होनी चाहिए, और जितनी फ़ास्ट चीज़ें होती है उतनी ही जल्दी इनकी लाइफ में उन चीज़ों से इनका इंटरेस्ट भी निकल जाता है। क्योंकि हमेशा जो चीज़ें हैं, इस तरीके की एनर्जी जो होती है ना, एकदम फास्ट आज हुआ बस कल ख़त्म, ऐसी एनर्जी होती ही ऐसी है कि आप लॉन्ग टर्म स्टेबल एनर्जी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो कुछ लोगों के पर्सन जो है, डेफिनेटली दिमाग से अगर मैं कहूँ तो वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है लव के मामले में। दे आर नॉट वेल मैच्योर्ड पर्सन इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, ठीक है। ये बहुत चीज़ें इन रश करते हैं कि इनको बस लगा तो कर लिया और लगा तो उन्होंने तोड़ दिया। बीच में इनके लिए कुछ नहीं है, ना कोई सोचना है, ना कोई किसी तरीके की कोई डीप थिंकिंग नहीं है, डीप एनालिसिस नहीं है, डीप फीलिंग्स अगर मैं कहूँ, अगर इनकी फीलिंग्स होगी भी तब भी कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर झट से कुछ हुआ बस कर दिया। एक रुक कर सोचना जो होता है कि हम रुक के थोड़ा सोचें कि पता नहीं ये सही है कि नहीं, एट द मोमेंट जो मैं कर रहा हूँ ये सही है कि नहीं, मैं वाकई में जो मैंने डिसीज़न लिया है, मुझे थोड़ा और टाइम लेकर सोचना चाहिए। इस तरीके की इसकी थिंकिंग ने इनको लगा कर दिया, ठीक है। भले ही इसके बाद इनको पछताना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत पछताना पड़े, क्योंकि ये जो नेचर होता है ये ज़्यादा ये आपको कहीं ना कहीं डेंजर की तरफ लेकर जाता है, ठीक है, जहाँ पर आप में पॉज नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये जो पर्सन है, ये पर्सन दिमाग से इतने मैच्योर नहीं है कि वो फीलिंग्स, इतनी डीप भावनाओं को समझ सके। तो जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं, ये पर्सन उस तरीके से नहीं देखता है, क्योंकि उनका देखने का, समझने का तरीका ही वैसा नहीं है, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है। इस पर्सन को बहुत जल्दी रहती होगी, और अगर अट्रैक्शन होता भी होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि हो सकता है कि अगर ये पर्सन आपको पसंद करते हैं तो आपको रात दिन ऑब्सेशन की तरह आपसे बातें करना, नींद उड़ जाना, हमेशा आपके आगे पीछे। जब अट्रैक्शन है तो बहुत ज़्यादा कि आपको लगे कि बस आप ही इनकी दुनिया है, और झट से ऐसा गायब कि बस अब कोई है ही नहीं, ठीक है। सो ये इस तरीके का थोड़ा इस पर्सन का नेचर हो सकता है, और इसकी नेचर के कारण ही थोड़ा बहुत ये पर्सन है जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, ठीक है। इन क्या कह सकते हैं, ये जिसकी कोई ठोस वजह नहीं है, इनकी पर्सनालिटी है ये, ओके। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि कहीं ना कहीं इनको हर्ट हुआ है,
इनको ऐसा लगा है कि आप इस पर्सन को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है, आप इनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि पॉसिबल है कि ये पर्सन ने देखा ही नहीं, ये पर्सन बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है कि इसको बस अपनी ही पड़ी है, इसको अपनी ही उनको लगता है कि मेरी फीलिंग्स मेरे थॉट्स में ही सही हूँ। सामने वाले के नज़रिया सामने वाला का जो नज़रिया है वो ना ये देखना चाहते हैं, ना ही ये देखते हैं, ठीक है। चाइल्ड लाइक एनर्जी है। मैं फिर कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए जो है ना, ये बिना वजह भी हो सकती है, इसकी कोई वजह नहीं है, बस इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, ठीक है। चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी है, नॉट चाइल्डिश मैं कहूँगी, ठीक है। एक बिल्कुल चाइल्डिश पर्सनालिटी है। चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है कि आप में वो बचपना है, बट आप बच्चे नहीं है, यू आर बिट मैच्योर। बट चाइल्डिश इट इज़ लाइक समथिंग कि सब अपने में, सेल्फ ईगो, सेल्फ चीज़ें, सब कुछ सेल्फ सेंटर्ड थोड़े ये पर्सन भी हो सकते हैं। सो ये इनकी वजह है कि इनको लगता है कि आप नहीं समझे हैं, जबकि आप कहीं ना कहीं इनको वो सब कुछ ऑफ़र करने की कोशिश कर रहे थे जो आपके हक़ में था, जो आप दे सकते थे, लेकिन उस पर्सन के लिए वो सारी चीज़ें जो हैं वो मायने ही नहीं रखते, क्योंकि उनको लगता है कि आप नहीं समझ रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि वो आंखें खोल कर देखना नहीं चाहते हैं कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। सो ये भी कुछ लोगों के लिए वजह है जिसकी वजह से ये पर्सन उन्होंने आपको छोड़ा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये मेरी रीडिंग मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके। आप लोगों को एक कई बार जब बिना कुछ कहे इंसान छोड़ देता है तो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं कि इतनी सारी अनक्लैरिटी रहती है कि क्या कहें, बस आगे बढ़ा ही नहीं जाता, ठीक है। तो मेरा मकसद यही है कि मैं किसी ना किसी तरीके से आप लोग को थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ, थोड़ी बहुत गाइड कर सकूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ओके, नेक्स्ट इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हैं, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव है। सिर्फ पॉजेसिव ही नहीं, ये पर्सन आपको लेकर फीलिंग्स भी रखता है, प्योर फीलिंग्स रखता है, आपको पसंद करता है दिल से। इनकी मतलब किस तरह का कोई मेल नहीं है कि इस पर्सन का नेचर भी बहुत सॉफ्ट एंड बहुत जेंटल हो सकता है, एक जेंटलमैन वाइब हो सकती है। तो यहाँ पर इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया? ओके, लेट्स सी, थोड़ा और देखना है मुझे। ओके, सो इवन दो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि हालांकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं मैं कहूँगी, ओके। फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, फीलिंग्स प्योर थी, इमोशंस बहुत ज़्यादा थी, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी थे, हर तरफ से आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्चुअल में आपको लाइक करते थे, पसंद करते थे। बट स्टिल इस पर्सन का आपकी लाइफ से ये पर्सन गए क्योंकि इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर आई है जहाँ पर इनको एक कड़ा डिसीज़न लेना पड़ा है, ठीक है, जिनमें आप और कुछ और है, कुछ चीज़ें हैं, 2 रास्तों के बीच में इनको चूज़ करना पड़ा है। और ये जो चॉइस है ये डेफिनेटली इनके लिए बहुत मुश्किल रही है, क्योंकि एक तरफ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन्होंने तो जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था जिसकी वजह से आई थिंक कुछ ऐसा था कि आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनको बहुत किसी चीज़ को लेकर प्रेशर दिया गया है, या तो फिर प्रेशर इन्होंने फ़ील किया है इतना ज़्यादा कि इन्होंने आपको छोड़ने का डिसीज़न लिया है, ठीक है। बट ये पर्सन आपको पसंद करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ ऐसा है कि इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहा आपको छोड़ने के अलावा, और इसलिए उन्होंने कम्प्लीटली एक
यू टर्न मार लिया आपकी तरफ से, एकदम जैसे कि आप इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। The moon. The star. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एक आई थिंक एक ऐसा कपल है जिनकी बीच जो भी हुआ है ये टेम्पररी है। ओके, यहाँ पर जो भी मेजर चीज़ें आई हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट्स है जो आप लोगों की लाइफ में हुआ है। पर ये जो कपल है जिसकी भी एनर्जी यहाँ निकल कर आ रही है, ये थोड़ा सा ये एक आप कह सकते हैं ट्रांजिशन फेज़ है। ठीक है, आप दोनों के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप दोनों एक आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आप लोग दोनों डिवाइन कपल भी हैं, हाईली कंपैटिबल होंगे एक दूसरे के साथ। आप लोग एक दूसरे का साथ भी आपको अच्छा लगता होगा। आप लोग दोनों सिर्फ फिज़िकली ही नहीं, आप लोग दोनों एक दूसरे की तरफ में टेलीपैथिकली भी आप लोग कनेक्टेड हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके थॉट्स भी एक दूसरे के साथ आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हों। ठीक है, ड्रीम्स में देखना एक दूसरे को, हो सकता है कि आप दूसरों को एक दूसरे से ड्रीम्स के थ्रू भी कनेक्ट करते हैं, या फिर रिसेंटली भी हो सकता है कि आप एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपको सपने आ रहे हैं, आप सपने में आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो है आप महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे। द सिचुएशन इज़ कि यहाँ पर आप के पर्सन ने अगर आपको छोड़ा भी है तो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि इस पर्सन ये बहुत ही ज़्यादा ये खुद इस रिश्ते से डर गए। ठीक है, डरने का मतलब ये नहीं कि बस अब छोड़ के भाग जाए। कभी कभार कुछ चीज़ें एकदम से इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, मैं इतना ज़्यादा किसी के साथ क्यों अट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ, क्यों मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ। ठीक है, बहुत न्यू भी हो सकता है कि नया किसी के साथ इस तरीके से, इस पर्सन के लाइफ में कोई था ही नहीं, एकदम से अब दोनों ही सिंगल थे, या फिर ये पर्सन हमेशा से सिंगल रहा है और फिर आप इसके पर्सन के लाइफ में आए हो और एकदम से इतना अट्रैक्शन, इतना पावरफुल कनेक्शन इन्होंने फ़ील किया है, तो ये थोड़े से डर गए हैं। ठीक है, और इसलिए ये थोड़े बहुत भागने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। ठीक है, कुछ इन लोगों को, इस पर्सन को शायद ये भी लग सकता है कि ये सब चीज़ें रियल ही नहीं हैं। ओके, ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को लगे कि जो हो रहा है ये रियल नहीं है। आपका रिलेशन अगर कमिटेड नहीं भी है, ठीक है, तब भी ये पर्सन को इतना ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन है, इतनी ज़्यादा कनेक्शन आप लोगों की स्ट्रॉन्ग है कि इस पर्सन को इन्हीं चीज़ों से थोड़ा बहुत ये पर्सन इंटिमिडेट हो गए हैं, डर गए हैं, और इसलिए ये एकदम से थोड़ा फुर हो गए हैं। बट द गुड पॉइंट इज़, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ये जो अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है ना, तो ये वाली सिचुएशन टेम्पररी है। ठीक है, ये एक परमानेंट सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जितना भी भाग ले, जितना भी डर ले, कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस आएंगे, क्योंकि इनका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं उनको पता है। ठीक है, वो डर गए हैं, लेकिन एक टाइम पर इनको मालूम पड़ेगा कि ये जो भी है वो उनका डर था, तो उनको भागना बंद करना होगा। ये चीज़ें इनको समझ में आएंगी। इस पर्सन के लिए
चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। यही एक वजह है जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं भाग गए, ठीक है। अचानक से बस गायब हो जाना, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्लाइटली इग्नोर करने की कोशिश कर, बातें भी करते हो तो भी थोड़ा बहुत पहले जितना घुलना मिलना या फिर आपके साथ इतना अटैच होना, ये थोड़ा दूर रहने की कोशिश करते हैं। बट इनका ये जो रीज़न है वो यही है कि बिकॉज दे फील हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है। ये इनकी वजह है। या आपका जो भी कंडीशन है ये टेम्परेरी है। आई डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हम उस चीज़ पर नहीं जा रहे हैं अभी इस वक्त। बट आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का जो रिश्ता है ये स्पिरिचुअल है, इट इज़ हाईली डिवाइनली गाइडेड, और आप दोनों पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी कहीं ना कहीं आप लोग दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। हायर लेवल में कहीं ना कहीं आप लोग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आप लोग ड्रीम्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आपको कहीं ना कहीं फील होता होगा कि ये पर्सन आपको याद कर रहा है। आप कहीं ना कहीं इससे जुड़ते रहेंगे, इवन दो आप दोनों के बीच में फिज़िकली डिस्टेंस भी आ जाए। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो गई हो अपनी सिचुएशन को समझने में। And yes, don't forget to like, share and subscribe my channel. See you next time. Bye bye.